मालिक की साजनवाजी प्यारी सत्संग जियो। हमारे ओम शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर के बहुत ही प्यारे बच्चों, 1948 से हमारा ये परिवार बढ़ते 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 एक बट वृक्ष बन चुका है। वैसे तो संत पीर फकीर का परिवार, जो भी परमपिता परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है, सारा ही होता है, लेकिन जिन्होंने गुरु मंत्र ले लिया है, आज वो हमारा परिवार करोड़ों में हो चुका है। तो हम उनके दर्शन कर रहे हैं और वो हमारे दर्शन कर रहे हैं। हम तो अपने परिवार से ही बातें कर रहे हैं। ये अलग बात है, लोगों के परिवार 4-5 मेंबरों के होते हैं, हमारे वाला 6 करोड़ का है। और परिवार से ही मिलने आए। सारी सृष्टि ही तो फकीर का परिवार होता है, और परिवार से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि राम का पत्ता पत्ता फकीर का अपना परिवार होता है। तो सारा परिवार जो आज कायनात सुन रही है, इंसान के रूप में जितने भी बहन भाई बच्चे बुजुर्ग हमारे बच्चे आज जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। मालिक खुशियां बख्शे, बहुत ही आशीर्वाद। तो बेपरवाह सच्चे दाता रहबर के पाक पवित्र वचनों को आपको बताते हैं। भजन उन्होंने बहुत लिखे हैं, उन्हीं में से एक, 2 घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा, जन्म अमोलक मिलिया हीरा, इसका लाभ उठाओ बंदे का, राम गुण गा ये जीवन सफल बना। इंसान यह कहता है कि उसके पास समय नहीं है, खाने का समय चूकने नहीं देता, पीने का समय चूकने नहीं देता, कमाने का समय चूकने नहीं देता, और कोई भी ऐसा कार्य जो शरीर से संबंध रखता हो, परिवार से संबंध रखता हो, उसके लिए समय निकालता ही निकालता है। यहां तक कि जो काम नहीं करने चाहिए, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, उनके लिए भी टाइम निकाल रखा है। समय नहीं है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत के लिए, और उसको समय ना देने की वजह से आज समय में, या दूसरे शब्दों में कहें, समय ने इंसान का बुरा हाल कर रखा है। इंसान ने प्रभु की प्रकृति से छेड़छाड़ कर रखी है, और प्रकृति वापस बदला ले रही है, क्योंकि कुदरत के कादिर ने क्या खूबसूरत इस जमीन पे स्वर्ग बना रखे हैं, अलग अलग तरह के। मैदानी इलाके में जाइए, सरसों के जब खेत होते हैं, उसपे जब आप निगाह मारते हैं, कभी ऊपर से निगाह मारी हो आप लोगों ने, चलो साइड से तो निगाह मारी है, पर हमने तो देखा है, यूं लगता है कि क्या खूबसूरत पीले रंग का कालीन बिछा हुआ है, क्या धरती ने श्रृंगार कर रखा है। तो वो एक अलग तरह का स्वर्ग है। धरती पे चावल की खेती होती है, जीरी कह लीजिए, धान कह लीजिए, जब उसकी निगाह मारते हैं तो यूं लगता है किसी ने खूबसूरत एक हरे रंग का गलीचा बिछा रखा है। देखने का नजरिया आपको रोज कहते हैं अलग होता है। हम तो राजस्थान के टीलों में भी देखा, ऊपर चढ़ के वो टीले भी यूं लगते हैं कि कुदरत के कादिर ने क्या खूबसूरत डिजाइन बना रखे हैं, क्या उनकी धार होती है, और हवा चलने से क्या उनके ऊपर यूं यूं एक निशान पड़े होते हैं। वो एक अलग तरह का स्वर्ग है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। पहाड़ी इलाके में जाइए, वो एक अपने आप में एक अलग तरह का स्वर्ग है। तो कितने के गिनाए कुदरत के कादिर ने इतने स्वर्ग बना रखे हैं
किसके लिए? पशु पक्षी परिंदे सबके लिए, पर उनका लुत्फ, उनका नजारा लेता है सबसे ज्यादा मनुष्य। वो समझता है उन चीजों को, एंजॉय करता है, उसे खुशी आती है ये सब देख के। लेकिन बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है जब यही इंसान प्रभु की बनाई इन स्वर्ग जन्नत जैसी चीजों को बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है, और वहां पे अपने नए नए डिजाइन के मकान बनाता जा रहा है, कंक्रीट के महल माड़ियां बनते जा रहे हैं। और कुदरत ने जो भी चीज बनाई होती है वो बिना वजह नहीं बनाई होती, सबकी अपनी अपनी वजह होती है, सबका अपना अपना कारण होता है। पर ये दखलंदाजी कर रहा है, उसको बर्बाद करने पे तुला हुआ है आज का इंसान। जीने का स्रोत सबसे बड़ा पानी और हवा है। महानगरों में जाइए, अगर कोई गांव से पहली बार जाएगा, यकीन मानो उसे खींच खींच के सांस लेने पड़ेंगे। कारण इतना पोल्यूशन, इतना प्रदूषण बढ़ गया है, कहने सुनने से परे। तो हवा में जहर घुलता जा रहा है। शरीर में शायद 70 से 90% हमें पूरा ख्याल में नहीं, पानी ही होता है। वो स्रोत नीचे चले जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं आप लोगों को। बिना वजह पानी की बर्बादी करते जा रहे हैं, बिना वजह आप उस पानी का खात्मा करते जा रहे हैं जो शरीर के लिए अति अति जरूरी है। तो ये ख्याल तभी आएंगे जब थोड़ा सा समय मालिक की याद में लगाएंगे, वरना किसको ख्याल है? आपको बताया महानगरों में तो पड़ोसी को पड़ोसी का पता नहीं, उसकी तरफ ध्यान नहीं कोई देता। सारी सृष्टि का सोचना, बेचारे सोचने वाले परेशान हो रहे हैं। आप मजे में हो, मस्ती मना रहे हो। उन साइंटिस्ट, उन वैज्ञानिकों से पूछ के देखो जो डर रहे हैं कि पानी का स्रोत खत्म हो गया तो कहीं पानी के लिए विश्व युद्ध ना हो जाए, क्योंकि उनको पता चल रहा है। पर कुदरत के कादिर को कौन समझ सका है? समझता तो ये भूकंप से कभी नुकसान होते ही ना। अगर कोई कुदरत के कादिर के असूलों को पकड़ पाता तो कभी समुद्री तूफान आते ही ना, कभी दुर्घटनाएं होती ही ना, प्रकृति की आपदाएं आती ही ना। ये तभी संभव था अगर इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ ना करता। हम लोगों ने इसकी पहल की थी बहुत साल पहले। जरूरत पड़ी थी मकान बनाने की, और पड़ती है हर किसी को। तो आश्रम, डेरा, यहां जहां भी बना, पेड़ पौधे थे। सन हमें ध्यान में नहीं, किसी बच्चे के याद होगा तो हमें बता देगा। हमने फिर एक डिजाइन बनाया था, लोहे की एक बकेट टाइप, और नीचे से यूं खड्डा खोद के चारों तरफ पेड़ के वो बकेट फिट करते थे, और नीचे से हथौड़े से यूं उसके अंदर ऐसे पत्ती चली जाती थी। तो बड़ा बनाया पेड़ क्रेन के द्वारा उठा के हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देते थे, और एक भी पेड़ खत्म नहीं होने दिया। एक भी पेड़, बड़े बड़े पेड़ शिफ्ट किए और उन जगहों पे मकान बना लिए। पेड़ों को कह दिया भाई थोड़ी देर के लिए तेरे को बीमारी सी तो आएगी, सॉरी कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और वाकई वो ठीक हो गई, उसकी अच्छी सी सेवा की, अच्छी संभाल की, और वो पेड़ ज्यों के त्यों चल रहे हैं और मकान भी बन गए। कौन सा सन था वो? 97 में बच्चे कह रहे हैं कि वो बनाया था। तो जरूरत पड़ी थी तभी कि भाई ऐसा करना है। और हम तो अपने नजरिए में जब भी सामने आता है तो पेड़ चलो सूख गया उसको काट लेते हैं, वो तो चलो जलाने के भी काम आता है, और उसको वहां गिरना ही है, उसने काट के ले गए तो और अच्छी पत्तियां निकलती हैं और सुंदर लगता है। वो काट छाट तो चलती है, ये जरूरी भी होती है। क्या आप नहीं करते अपने शरीर में? मत किया करो, ब्रश करना पड़ता है ना। क्यों? दांत चमकाना चाहते हो भाई, और रोग से बचना चाहते हो, दोनों बातें।
नहाते क्यों हो? बदबू आती है और नहाना है भी जरूरी, पसीना आ जाता है। तो कहने का मतलब आप अपने शरीर की संभाल करते हैं, उसी तरह पेड़ पौधों को भी संभालना चाहिए। जैसे आप अपने बच्चों की संभाल करते हैं, हमारे सत्संगी 6 करोड़ को हमने आह्वान कर रखा है, ऐसे फिर कह रहे हैं कि जैसे अपने बच्चों को संभालते हो ऐसे पेड़ों को भी संभाला करो। और हमने आपसे कह रखा है ज्यादा नहीं तो कम से कम साल में 12 पेड़ जरूर लगाया करो। सोचिए 6 करोड़ बच्चे अगर 12 पेड़ साल में लगाएंगे तो कितने बढ़ते जाएंगे। बहुत आशीर्वाद। बच्चे सारे हाथ खड़े कर रहे हैं साथ संगत कि हाँ जी हम लगाया करेंगे। पहले भी आपने वायदा किया तो मालिक और ज्यादा खुशियां दे। बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो हमने ये निरंतर जारी रख रखा है। वहां भी रह रहे हैं तो कोई ना कोई पेड़ पौधे, जैसे मान लीजिए नीम पुराना लगा हुआ है तो उसके नीचे से नीम के जो बीज होते हैं वो गिरते हैं, उससे पौधे बन जाते हैं, तो उनको लगा के हम और साइड पे लगा देते हैं, और साइड पे लगा देते। तो हमने भी अपना काम जारी रख रखा है। ऐसा नहीं है, काम ही करना है। तो कहने का मतलब अगर सारे ही ऐसा करने लग जाएं तो ये कुदरत का स्वर्ग फिर से लहलहाने लग जाएगा। और हम आपको गारंटी देते हैं प्राकृतिक आपदाएं आनी कम हो जाएंगी। विनाश की तरफ जा रही ये दुनिया शायद परमपिता परमात्मा की कृपा से बच पाए। ओम हरि ईश्वर कृपा कर दें और ये सृष्टि की रचना बची रहे। पानी का भी स्रोत अति जरूरी है संभालना। हमने आश्रम में एक डिग्गी बनाई थी बहुत बड़ी, खर्चा नहीं किया था ज्यादा। यहां तक हमें याद है नीचे दोमट माटी बिछाई थी, साइडों में शायद दीवार वगैरह करी थी, और पूरे आश्रम का पानी वो 2 एकड़ की या 1.5 एकड़ की जो डिग्गी थी उसमें भर जाया करता था। और वहीं से फिल्टरिंग करके हम लोगों ने एक टंकी बना दी और वहीं से पानी को ड्रिप सिस्टम से या फुवारा पद्धति से वो पानी देते थे। और वहां आप जाके देख लीजिए, यहां भी देख लीजिए, ज्यादातर बाग हम लोगों ने कामयाब कर दिया था और कर रखा है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी। पुराने समय में क्या था, राजस्थान में पानी की बड़ी कमी हुआ करती थी। बुजुर्गवार जब नहाते थे वो एक काम नहीं करते थे, नहाते हुए कपड़े भी धो लेते थे, नहा भी लेते थे और नीचे खड्डा खोद के रखते थे। उस खड्डे में वो मिट्टी होती थी जो दीवारों के लीपा पोती करते हैं। तो नहा भी लिए, और क्योंकि तब ये साबुने या लेटरम पटरम वो नहीं होता था पुराने टाइमों में, लस्सी वगैरह से रगड़ लिया या मतलब देसी सामान होता था उसे सिर धो लिया। आजकल भी कई माता बहने भाई ऐसा करते होंगे। तो वो प्राकृतिक चीजें होती थी, उन्हीं से करके, और वो पानी से मिट्टी भीग जाती थी और मिट्टी फिर दीवारों के लग जाती है और दीवारों की उम्र बढ़ जाती थी। तो पानी, एक नहाने के पानी से कितना काम लिया जाता था। तो आज तो भाई आप ब्रश करते हैं टूटी छोड़ के और लगातार करते रहते, झागसी निकालते रहते हैं और पानी बेचारा बिना वजह बर्बाद होता रहता है। तो आपसे कहा था एक गिलास रख लिया करो, पानी का पहले ही भर के रख लो और ब्रश करते रहो। टूटी छोड़नी जरूरी है क्या? तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें अपना के हम अपने उस परम पिता परमात्मा की दी हुई दातों को संभाल भी सकते हैं, उन दातों से फायदा ले सकते हैं और सृष्टि को बचाया जा सकता है। पर यह संभव तो तभी है ना अगर हम हर कोई आदमी पहल कर ले। कहते बूंद बूंद से सागर भर जाता है। एक शुरुआत करेगा, धीरे धीरे सारे शुरुआत करें और ये पानी से हम महरूम नहीं होंगे। जो कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, इसको बचा पाएंगे। आने वाले टाइम में आप यकीन मानो, जैसे पहले हमने बातें कही थी कि बेटियां मार रहे हो, एक टाइम ऐसा आ जाएगा आपके लड़के यूं ही घूमते फिरेंगे, शादियां नहीं हुआ करेंगी और गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। तो वो हुआ कि नहीं हुआ? वो टाइम आया ना जी। तो फिर लोगों ने मानना शुरू कर दिया, तो वो टाइम शायद वापिस होता जा रहा है और शायद फिर से
बराबर की संख्या में हो गया तो सारा कुछ ठीक हो जाना है। तो अब आज जरूरत है सबसे जरूरी फोकस करने की कि हम उस पानी को बचाएं जो जीवन देता है, जो शरीर में जिसकी सबसे ज्यादा मात्रा है। आज के बाद जब भी आप पानी बर्बाद करोगे सोचोगे जरूर गुरुजी ने रोका हुआ है। तो हमें लगता है हमारे 6 करोड़ बच्चे भी अगर ये पहल कर लेंगे तो सृष्टि के लिए बहुत बहुत बड़ी दात होगी। तो बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे, नारा लगाएं, आशीर्वाद हाथ नीचे कर लें। तो आज आपका पर्न कि आप पानी को बचाएंगे और पानी आपको बचाए, ये हम परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पानी ही दवा का काम कर जाए। सुमरण करके, भक्ति इबादत करके आप शुद्ध पानी पीजिए और मालिक के गुण गाइए। कम से कम 4-5 लीटर तो पानी ले लिया करो, कम से कम। तो हमारा फर्ज बताना है। कई भाई कह देते हैं, कल परसों शायद किसी ने पूछा था कि गुरुजी आप आए हैं परिवार के लिए। हमने कहा हाँ, दिखता तो है नहीं। हमने कहा दिखता नहीं, हमारे पास जगह नहीं यहां वो टिक जाए। हमारे बड़े तो टिकते ही नहीं, बड़ी मुश्किल से टिका के रखे हैं। ये टेक्नोलॉजी आ गई इसलिए ठीक है सारा कुछ। हमारा तो परिवार ही इतना बड़ा है भाई। हमारा तो हो सकता है 1 महीने वाला भी परिवार का छोटा मेंबर हो और 100 साल से ऊपर वाला भी हमारा बेटा है। हम क्या करें, हमारा तो इतना बड़ा परिवार है। सो कहने का मतलब आज हमने जो पर्न किया है, आप कोशिश करें इसको एक मुहिम का रूप दे दें। इसका एक नाम देंगे, जिम्मेवार नोट कर लें। पानी बचाने के लिए अपने पूरा जोर लगाएंगे, पूरे वर्ल्ड में संदेश भिजवाएंगे, हर तरीके से कोशिश करेंगे, सबकी मदद लेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में दें, हमें मदद दें और हम पानी बचाने के लिए एक आंदोलन चलाएं कि पानी को बचाया जा सके। जितने भी सुनने वाले हैं, आप उल्ट पुल्ट तो बोलते रहते हो, कोई हर्ज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम हमारी तरफ से आप लोगों को प्रार्थना है कि आप भी इसमें सहयोग करें, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से जन जन में जागृति आएगी और ये पानी अगर बच गया तो हम भी बचेंगे और आप भी बचेंगे और सारी सृष्टि बच जाएगी। हो सकता है राम जी कृपा करें और फिर से ये स्वर्ग का रूप धारण कर जाए, जो कि दंगों से, लड़ाई झगड़ों से, क्योंकि ये विकार फैलते हैं। पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, पानी का खात्मा हो रहा है, पानी में जहर डाल रहे हैं आप। जितने जहर पानी में जा रहे हैं धरती में, जितनी फैक्ट्रियां हैं आप देख लीजिए, उनमें उन्हें अच्छे से फिल्ट्रेशन किया जा सकता है, लेकिन नहीं करते। थोड़े से खर्चे को बचाने के लिए पूरी मानवता की जिंदगी को दांव पे लगाए बैठे हैं। साइंटिस्टों से हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये जो जहर, चाहे शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, चमड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, वो चमड़े को धोती हैं, या खाद स्प्रे केमिकल बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, उनका जो वेस्टेज जो निकल रहा है, वो जो धरती में जाता है, वो हमारे धरती वाले पानी को प्रदूषित कर रहा है। अरे आप एटम बनाने की सोच रहे हैं, आप फलां चीज बनाने की सोच रहे हैं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप इस पानी का शुद्धिकरण करने की सोच लें तो सारी मानवता बच सकती है, वरना एटम धरे धराए रह जाएंगे अगर पानी खत्म हो गया तो। वो वैज्ञानिक सच कहते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हमें भी आभास होता है उन चीजों का। वो राम जी करवाते हैं कि अगर आने वाले टाइम में पानी खत्म हो गया तो होगा क्या। यहीं तक सीमित नहीं है ये डीजल, पेट्रोल, कोयला, कब तक? अगर यूं ही जनसंख्या बढ़ती चली गई तो इसके लिए भी ज्यादा समय नहीं बचा है खत्म होने में, फिर क्या होगा। तो इसलिए आज विप्रवा जी ने जो कहा कि 2 घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा, शायद वो राम नाम गुण विप्रवा जी इस बॉडी में खुद ही गवा रहे हैं, आप लोग गा रहे हैं, अखंड सुमरण कर रहे हैं, उसी की तरंगे हैं जो हमारे अंदर आके विप्रवा जी हमसे कहलवा रहे हैं कि ये काम करना बंद हो जाए, ये काम करना शुरू कर दो, ताकि मानवता का भला हो, आने वाली प्रलय महाप्रलय से बचा जा सके।
बाकी राम जाने, वो अपने कर्म अपने हिसाब से करता है, उसके नियम है। हर कोई मर्जी का मालिक है, तो उसका वो भी तो मर्जी का मालिक है। आदमी की मर्जी को बदला जा सकता है, पर उस राम ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की मर्जी को कौन बदलेगा, कौन रोकेगा? हाँ, उसके आगे दीनता, नम्रता, प्रार्थना करके उसकी बनाई हुई चीजों को फिर से उसी तरह से हम लगा के, जैसे आपको बोला पानी बचाना शुरू कर दें, पेड़ों की संभाल कर दें, तो हो सकता है वो इन चीजों से खुश होकर अपना इरादा बदल दे, क्यों मर्जी का मालिक है भाई वो। तो इसलिए सभी से हमारी प्रार्थना कि जरूर आप दुनिया को सचेत करें पानी के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, प्रकृति के बारे में। और ये जन्म अनमोल मिला है हमें, इसका लाभ उठाएं और साथ साथ वो बंदे गा राम गुण गा, ये जीवन सफल बना। राम नाम का जाप करते रहो, उससे स्ट्रेंथ आती है, शक्ति आती है, ताकत आती है भले काम करने के लिए। वरना किसको फुर्सत है आज कि भलाई का सोचे? किसके पास समय है जो दूसरों के भलाई के बारे में सोचने के लिए समय दे? समय तो भगवान को नहीं दे रहा जो कि खुद का भला करेगा। तो पहले आप अपने लिए समय देना शुरू कर दो। कभी सोचा है आपने 24 घंटे हैं, क्या 10 मिनट कभी एकांत में आपने अपने लिए समय दिया है? बहुत कम लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने लिए टाइम देते हैं। यानी उस 10 मिनट में सोचो कौन सी आप में अच्छी आदतें हैं, कौन सी आप में बुरी आदतें हैं, कौन से आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, कौन से आप बुरे कर्म कर रहे हैं, कौन से बिजनेस कर रहे हैं, उसमें किस वजह से आपको घाटा पड़ रहा है और किस वजह से मुनाफा हो रहा है। पर सबसे बड़ी चीज ये सोचो, क्या आप सेहतमंद हैं? क्या आप वैसा ही रहेंगे? हर आदमी का शरीर डॉक्टर है, हर आदमी का शरीर वैद्य है, लेकिन उसकी सुनते नहीं आप। वो 10 मिनट दीजिए, फिर अपने शरीर की सुनिए। बुरा ना मनाना, काफी भाई यहां बैठे होंगे, पीछे से हमने ये सुना था कि गाड़ियों में एयर बैग का शायद जरूरी हो गया है, शायद ऐसा। वो गाड़ियों के लिए हुआ है, आपके लिए नहीं। आप नहीं समझे। ये जो आप एयर बैग बना लेते हैं, 2 यहां निकल आते हैं, एक बड़ा एयर बैग बैलून यहां होता है, चला जाता नहीं, हाँफते रहते हैं। तो ये एयर बैग मत बढ़ाओ। कईयों के हमने तो 7-7 एयर बैग भी देखे हैं जो गाड़ियों में भी नहीं होते, उनको बड़ी मुश्किल से कम करवाया। तो आप समझने वाले समझ गए होंगे, मोटापा अलग अलग तरह से बेढंगे से हो जाते हैं। यहां से बढ़ गए, पीछे आगे से बढ़ गए, पेट बढ़ गया, और फिर हाँफते हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को देखा हमने, माँ के बेटे फोन का कुछ भी पूछ लो, बड़ों को अकल नहीं जितनी उनको है, पर शरीर आहा क्या कागजी पहलवान है। ऐसी उंगली अगर हमारे जैसा आदमी जो, या कोई भी प्लेयर आदमी अगर ऐसे हार्ड उंगली मारते तो हमें लगता है काफी अंदर तक चली जाए। इतनी थुल बॉडी, चुक 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 चुक, इधर लटके तो यूं लगता है कि लोथड़ा सा इधर लुटक गया, इधर लुटके तो लोथड़ा सा इधर लुटक गया। क्या करोगे आने वाले समाज में? अरे हमारी पीढ़ी को क्या होता जा रहा है? ये सारा दिन फोन। वो एक भजन बनाया हमने, चैट पे चैट, दिन रात चैट, वीडियो गेम खेलने दिन रात बैठ बैठ। बढ़ गया मोटापा, फिर बने एलिफेंट, बहुत सारे बच्चे बन गए रैट। तो बाई चांस याद आ गया, क्योंकि ये 800 भजन जो हमने बनाए उन्हीं में एक भजन है कि या तो एलिफेंट बन जाते हैं फिर, या फिर चूहे जैसे हो जाते हैं, और आंखों पे चढ़ जाते हैं मोटे मोटे कैप। देखा नहीं छोटे बच्चों को, अब उनकी चश्मा लगा होता है,
बेचारे यूं देखते हैं, अगर आप हमने उनका चश्मा उठा के देखा, चक्कर की नींद बदली, पता ही नहीं चले ये हो क्या रहा है, क्योंकि इतने मोटा लेंस, पता नहीं 7-8 नंबर, और बेपरवाही का रहमो करम। अब जुबान पे बात आ गई, कहना ही पड़ेगा। उन्होंने ऐसा रहमो करम किया, हमने एक्सरसाइज करते रहते हैं वहां, आपका तो काम धंधा अपना करते रहते हैं, जो भी खेती बाड़ी अपना सारा चलता है, क्योंकि शौक है इन चीजों का, कर्म करना। पहले भी करते हैं, आश्रम में भी करते रहे हैं, आप सब जानते हैं, आप सब जानकार हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अब भी लगे रहते हैं हम अंदर, जब भी टाइम मिल जाए। खेती तो हमारा एक वो जुनून है, प्रकृति को सजाना संवारना या उसको लगाना। तो हमारी वहां आंखें चेक की गई। यहां जब हम लोग आए तो पहले एक बार ऐसा था कि जो बाहर भी चश्मा लगा के बारीक अक्षर पढ़ने पड़ते थे, लेकिन बेपुरा जी ने ऐसा रहमत की है कि जो ये शरीर आप देख रहे हैं कि बहुत पतला हो गया, लोगों ने पिछली बार, बस चुप्पी में फायदा है, आप सारा जानते ही हैं। छोड़िए उन बातों को, बार बार अच्छा नहीं लगता। तो हमारी तो निगाह भी 6x6 हो गई है। अब बिना चश्मे के हम यहां मर्जी बैठा के अखबार पढ़ लेते हैं। बड़े से बड़े एक डॉक्टर सज्जन आए थे जो कि विदेशों में जाते हैं, बहुत ही आंखों के सुपर स्पेशलिस्ट हैं। कहने गुरुजी मुझे ये बता दो, ये वापस बैक कैसे किया है? 40+ वालों का तो बैक होता नहीं। हमने कहा नहीं है यार, हम तो 50+ वालों में अगर तेरी निगाह में देखें तो, लेकिन ये कैसे हो गया? अपनी एक्सरसाइज रखो, आदत बना लो। हमें ऐसी आदत लग गई है, ऐसी तलब लग गई है। अब आप लोगों के पास आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो चीज हमसे छूटी नहीं पाई और ना ही छूटे कभी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस बॉडी से बेपरवाही ने काम लेना है, आपकी सेवा लेनी। चौकीदार हैं, पर चौकीदार मजबूत होगा तभी तो बच्चे जल्दी जल्दी जागेंगे और अच्छे काम करेंगे और खुशियों से झोलियां भरेंगे ना। और हमने कौन सा ओलंपिक में जाना भाई, आपकी सेवा के लिए। सो हो सकता है कल को ये भी कहेंगे भाई कोई और ही आ गया जिसकी आंखें 6x6 हैं। क्या पता भाई, कहने वाले का जो मर्जी कहे, क्या फर्क पड़ता है। हम किसी को कुछ नहीं कहना, पर बताना तो अब मुंह पे आ गई बात, इसलिए बतानी पड़ गई। वो कहता है ये इम्पॉसिबल है। यहाँ डॉक्टर साहबान बैठे होंगे, कोई साइंटिस्ट सुन भी रहे होंगे, क्योंकि यूट्यूब पे चल रहा है तो पता नहीं कौन कौन से सुन रहे हैं। कोई चुपके चुपके वाले हैं, कोई शरेआम सुनने वाले हैं। वो तो साझा सा प्लेटफॉर्म है, जो मर्जी सुन लो भाई। तो आपको सच बताते हैं, हमने आप यहाँ भजन गाते हैं, कुछ ऐसे लिखे होते हैं जो हमारी हैंडराइटिंग में रफ लिखा हुआ है, बड़ी स्पीड में लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा मतलब आप यहां से पढ़ना मुश्किल है, लेकिन आपने देखा हम रोज गाते हैं, पढ़ते हैं उन शब्दों को, उन भजनों को। तो ये साइंटिस्ट से पूछ लीजिए, डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो उन्होंने खुद कहा कि गुरुजी इम्पॉसिबल है कि एक बार अगर निगाह का चश्मा लग गया तो उतर ही नहीं सकता। लेजर लूजर सौ कुछ, वो तो अलग बात है। हमने कहा हमने भी राम नाम से लेजर कर लिया भाई, हमारा भी डॉक्टर है, ओम शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर। सो कहने का मतलब 40 साल के यहाँ बूढ़े बहुत बैठे होंगे और 80 साल के जवान भी बहुत हैं। शरीर दिमागी तौर पे भी तंदुरुस्त चाहिए, पर फिजिकली भी तंदुरुस्त चाहिए। तो आज के बच्चों को ये जो गेम खेलते हैं, हमारा कोई ऐसा नहीं भाई कहीं हमें लड़ने मत लग जाना कि पिताजी ने ये हमारा बंद करवा दिया डंगा। खेलो, लिमिट टाइम में खेलो। रजाई में ले लेकर खेलोगे तो मोटे चश्मे आएंगे। आराम से पूछ के खेल लो, माँ बाप से टाइम ले लो, घंटा 2 घंटे। अब सारा दिन लंपट रहना, इससे अच्छा है कि फिजिकली कोई गेम कर लो, वो कितना अच्छा होगा। तो वो जो टाइम है उसी की जिक्र कर रहे हैं हम, कि 10 मिनट में सोच के देखा करो कि कहीं एयर बैलून आपके ज्यादा बढ़ते तो नहीं जा रहे, मतलब आप भारी तो नहीं होते जा रहे। कहीं आपके शरीर आपको बताएगा, आपका शरीर आपका डॉक्टर है कि भाई आप में ये कमी आती जा रही है, सुन लो, उसी समय इलाज कर लो। बहुत सारा खान पान ऐसा अच्छा है, शुद्ध शाकाहारी, इतनी जड़ी बूटियां, इतना कुछ है कि जिससे आप शुद्ध रह सकते हैं, सही रह सकते हैं। और ये अब ये कहेंगे जी जड़ी बूटियां खाते हैं बाबा जी, तो ना भाई, हम कोई जड़ी बूटी नहीं खाते। हम तो वही चटनी जो होती है राजस्थान में शुरुआत से बचपन से खाते आ रहे हैं, सुबह के टाइम में वही खा रहे हैं आज तक। पर कहीं चटनी नाम ये मिले तो फिर
जो भी आ गया वही सही, दाल आ गई या सब्जी हरी कोई आ गई तो वो खा लेते हैं, शाम को हरी सब्जी खा लेते हैं। तो हम तो वैसे कह रहे हैं कि अगर शरीर में कमी आती है तो प्रकृति ने हमें इतना कुछ दे रखा है, उनको खाने से, अब जैसे मान लो आपके आयरन की कमी आती है, पालक खा लो, पालक गजब कर देगा आपका। रेड ब्लड सेल जो आपके बनते हैं या व्हाइट ब्लड सेल बनते हैं उनमें ये सहायता करता है, रेड ब्लड सेल में तो शायद ज्यादा ही करता है। तो जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यहाँ डॉक्टर साहब बेटे कहते हैं हाँ जी, तो सही है ये बात, आयुर्वेदा ने कब की बता रखी है। तो हम ये बात कह रहे हैं, इसको तोड़ मोड़ के चाहे किधर भी ले जाना वो आपकी इच्छा है, लेकिन सच ये है कि अगर आप समय सिर जाग जाएं और कोई टेबल एलोपैथी या आयुर्वेदा लेने की जरूरत नहीं। प्रकृति में भगवान ने हमारे लिए इतना कुछ दे रखा है, उसी से हम तंदुरुस्त हो सकते हैं। तो 2 घड़ी तू बैठ के बंदे जरा सोचा कर, विचार किया कर। 2 घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा और राम का गुण गाया कर। जिसने ये प्रकृति को बनाया, कितनी नियामतें बनाई आदमी के लिए। वो काजू का एक बार हम सफाई महाअभियान करने गए थे, उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास आश्रम है, पुरी में, जो कि तीर्थ धाम भी है हमारा। तो वहां पे सफाई अभियान करने गए तो वहां झाड़ लगे हुए थे और झाड़ों पे काजू लगे हुए थे। तो वहां उन्होंने बोला कि जी आप अपनी संगत को बोल दीजिए, क्योंकि अपने वालों को आदत होती है लटकती चीज दे के मुंह में डालने की, कोई देखने वाला ना हो फिर तो थोड़ा सा ज्यादा ही जोर लगा देते हैं। तो हमने अनाउंस करवा दिया कि भाई खाना मत कोई। तो हो सकता है एक बहन थी, उसने ना सुना हो, पता नहीं बेचारी वो बैठी होंगे, या हो सकता है कहीं सुन रहे हो, या हो सकता है ना सुन रहे हो। उन्होंने सुना नहीं या करा नहीं, उन्होंने उठाया और मुंह में डाला और थोड़ी देर में बो होने लग गई, क्योंकि होंठ इतने इतने मोटे हो गए, इतने इतने, क्योंकि वो जहरीला होता है, उसको विधि के अनुसार बनाया जाता है तब जाके खाने के लायक बनता है। लोगों ने उन्होंने बताया था। तो कहने का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए नियामत है, प्रभु ने बना रखी। तो इतनी सृष्टि में इतना कुछ दे रखा है भगवान ने इंसान के लिए, और आप उसी सृष्टि को बर्बाद करने पे तुले हुए हो, तो आदमी का जीवन बचेगा कैसे, आप सुख शांति से रहेंगे कैसे। तो इसलिए उस भगवान का शुक्राना किया करो, धन्यवाद किया करो और प्रकृति की सेवा किया करो अगर हो सके तो, ताकि आप भी सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सके और आने वाली पीढ़ियां भी सुख शांति से जीवन व्यतीत करें, स्वस्थ रहें। बस यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो बेप्रभा जी ने अपने भजन में इतना कुछ लिख रखा होता है, जिसे बताते जाएं बस बहुत कुछ मिलता चला जाता है। समुद्रों के समुद्र भरे पड़े हैं। तो यही कहा, जन्म अमोलक मिलिया हीरा। सृष्टि से सारा कुछ ग्रहण कर सकता है और सृष्टि को सही रखेगा तो ये कमाल की सुख शांति से जिंदगी और तरह तरह के स्वर्ग देख सकता है, जो आपको अभी अभी गिनवाए थे। ये तो चंद गिनवाए थे। बर्फ वाले एरिया को देखो, मैदानी वाला देखता हूं, जाती बर्फ देखने वहां, और बर्फ वाले तंगाए पड़े होते हैं कि ये रोज पड़ती रहती है। और राजस्थान में कहीं घूमने जाते हैं और वहां वाले तंगाए पड़े होते हैं कि रोटी पे आके गर्मी के महीनों में ये मतलब रेता गिरता है, पर देखने वाले को तो वो सुंदर लगता है, इसलिए वो उस टाइम पे जाते हैं जब आंधी ना आ रही हो, वो सुंदर लगता है। तो हो गया ना स्वर्ग। तो सबके लिए कहीं ना कहीं कोई स्वर्ग प्रकृति में भगवान ने बना के रखा है। तो इसको सजाइए, संवारिए, यकीन मानिए भगवान आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आने वाली कुलों को सुधार देंगे। तो बेपरवाह जी के भजन का मुखड़ा जो है अभी हमने वही आपको सुनाया। 2 घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा, जन्म अमोलक मिलया हीरा, इसका लाभ उठा। पहले आपको और तरीके से व्याख्या कर बहुत बार सुना चुके हैं। इस बार हमने सोचा थोड़ा सा आपको अपग्रेड कर दें। हर सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है, तो हमें लगता है आपका भी सॉफ्टवेयर अब अपग्रेड की जरूरत है। इसलिए इसी भजन को हमने अलग अंदाज में आज आपको व्याख्या, रोज ही आप देख रहे होंगे कि रोज ही आपको अपग्रेड कर रहे हैं, हर भजन को थोड़ा सा अलग अंदाज में समझा रहे हैं। उसका कारण ही ये है, वरना इसको अलग तरीके से भी समझाया करते थे हम कि भाई मनुष्य का जन्म मिला है, ये भी कीमती समय है, इसमें राम का गुण गाना चाहिए, आवागमन से मुक्ति मिलेगी आपको, वरना और 84 लाख जोनियों में मुक्ति नहीं मिलेगी, इसी में मुक्ति संभव है, इसलिए जन्म अमोलक हीरा है, इसका लाभ उठाना चाहिए। पर बेपरवाह जी की ये लाइनें हर टाइम
फिट बैठती हैं। आज फिट बैठ गई, जो आज हमने आपको सुनाया वो हो रहा है। तो इसलिए क्या कहना, इसलिए अरबों वर्ष सजदे करते रहते अपने मौला को। पर बड़ा लगता भी वही अजीब है, उन्होंने कहा हम थे, हम ही रहेंगे, खुद को ही सजदा कर लेते और खुद को ही राम राम कर लेते, सारा कुछ ठीक है। महबूबा भी मैं हूं और महबूब भी मैं हूं। सो मेरा सतगुरु भी और उनके शिष्य भी हम हैं, और आपके तो सबके चौकीदार बेपरवाह जी ने फरमाया है, सेवादार हैं हम, आपकी सेवा के लिए दिन रात लगे हुए हैं कि आपका भला हो, सारी सृष्टि का भला हो, सारी मानवता का भला हो। हमारा फर्ज है प्रभु से प्रार्थना करना, आगे उनकी रजा है, जैसा वो चाहेंगे वही होके रहता है। सो आशीर्वाद। सत्संग में जब जीव चल के आता है, जन्मों जन्मों के पाप कर्म नाम में बैठते ही उसके कटने शुरू होते हैं। इस जन्म में किए गए पाप कर्म संत पीर फकीर प्रार्थना करके कटवा देते हैं, और जन्मों जन्मों के पाप कर्मों के लिए राम का नाम उसे सौंप देते हैं कि सुमरन करता जा, तेरे पाप कर्म कटते जाएंगे और मालिक की दया में रहमत के लायक तू बनता जाएगा। जो लोग सुमरन करते हैं, जो लोग भक्ति इबादत में चाहे थोड़ा समय क्यों ना हो लगाया करते हैं, उन्हें फल लाजमी मिलता है। कोई भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन उस मालिक की भक्ति ना की हो। समय आने वाला खुशियों का कारण बन जाएगा अगर आप मालिक के नाम की भक्ति करेंगे, अगर आप मालिक के नाम का जाप करेंगे। इंसान हर समय खोया रहता है बाल बच्चे परिवार में, हर समय खोया रहता है मोह ममता में, हर समय खोया रहता है लोभ लालच में, खोया रहता है काम वासना अहंकार में। पर सच्चाई यही है, सिवाय दुखों के, सिवाय दर्द के, कोई भाग्यशाली होगा जो बच पाता होगा, वरना इनसे दर्द ही मिलता है। उदाहरण के तौर पर अब बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। इंडियन कल्चर ये है कि अब बड़ा लाड लड़ाया जाता है, आप ना खा के बच्चों को खिलाया जाता है। हम आजकल की बात नहीं करते, आजकल तो शायद ऐसा ना हो, लेकिन हमारा कल्चर ऐसा है। और उनको पढ़ाना, उनके लिए सपने संजोना हर माँ बाप का एक कर्तव्य सा हो जाता है, और माँ बाप ऐसा करते हैं। बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप को और खुशी होती है कि अब ये मेरे साथ देंगे, कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ चलेंगे। और बच्चे बड़े होते हैं, उनकी सोहबत गलत हो जाती है, उनका संग गलत हो जाता है, तो कंधे से कंधा मिला के साथ देने की बजाय वो आपका कंधा झुका देते हैं। कंधे से कंधा मिला के चलने की बजाय वो आपके रास्ते को अवरुद्ध कर देते हैं और रास्ता रोक देते हैं। फिर जो दर्द होता है, माँ बाप ना तो किसी से शेयर करते हैं क्योंकि अपनों ने दिया है, और ना ही सहा जाता है, तिल मिला के रह जाते हैं और उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। गुरु नानक देव जी के समय की बात या किसी और संत गुरु सहवान के समय की बात है, किसी ऋषि मुनि के समय की बात, हमें पूरा ख्याल में नहीं। तो उनके पास एक सज्जन गए, कहने लगे जी भक्त कैसा होता है? मैंने तपस्या की है, मैंने त्याग किया है, पर मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। अजी भगवान छोड़िए, मुझे तो आपके अलावा कोई भक्ति नहीं मिला। तो संतों ने कहा फलां जगह
एक दुकानदार है, वो बड़ा तगड़ा भक्त है, तू उसके पास जा, वो तुझे ज्ञान देंगे, वो तुझे बताएंगे भक्ति क्या होती है। अब एक त्यागी ब्रह्मचारी कहलाने वाला भेज दिया उसको एक गृहस्थी के यहां। वैसे आग लग गई कि यार मैं बड़ा कि वो बड़ा, पर संतों ने कहा है तो इसका मतलब वही तो बात है। पर अंदर गुस्सा कि मैं तो त्यागी तो बस भी हूं, और मुझे कहा जा रहा है कि गृहस्थी के पास जाओ अगर भक्ति सीखनी है तो वो सज्जन वहां गया। उसने सोचा पहले इसका पता करवाता हूं, गांव वालों से पूछा, औरों से पूछा, पूरा उसका बायोडाटा ले लिया। उसके पास गया, कहने लगा जी मुझे गुरुजी ने भेजा है, संतों ने भेजा है, आप बहुत अच्छे भक्त हैं उनके। उसने हाथ जोड़े, जी कौन सा अच्छा भक्त, उनकी कृपा है इसलिए भक्त हूं, मेरे में कुछ भी नहीं है कि मैं भक्त कहलाऊं, पर उनकी रहमत इतनी है कि मैं भक्त बन गया। यह बात सुन के उसे कुछ तो लगा कि यार इसमें अहंकार तो है ही नहीं, मैं फटने वाला हूं अहंकार से। पर उसने फिर पूछा कि आपके बच्चे कितने? कहने लगा जी एक ही बच्चा है। अब वो त्यागी जो था, ब्रह्मचारी जो था, वो गुस्से हो गया, लाल पीला हो गया। कहता आप झूठ बोलते हो? कहने लगा नहीं। कहता मैं अभी पूछ के आया हूं, आपके तो 4 बच्चे हैं। तो शाहूकार हंसने लगा, कहने लगा इसीलिए आप भक्त नहीं बन पाए। ब्रह्मचारी को और गुस्सा आ गया, यार मुझे कह रहा है ये। कहता झूठ तुम बोलते हो और मुझे कहते हो भक्त नहीं बन पाए। कहता फिर बैठ चाय पानी पी, बताता हूं तुझे। बताने लगा, बच्चे तो 4 हैं, लेकिन मैं उन्हें बच्चे नहीं मानता। 2 मेरे बच्चे हैं, वो ठगी मारते हैं, बिजनेस करते हैं, बेईमानी करते हैं, लोगों का खून चूसते हैं। मैं सिखाता हूं, मेरे गुरुजी ने सिखाया है कि हक हलाल की करके खाओ, पर वो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, राम नाम की परवाह नहीं करते। तो कहता एक और है आपका। कहता वो सारी बुरी आदतें उसमें, नशा वो करता है, वेश्यावृत्ति वो करता है, बुरे कामों में वो जाता है। तो कहता फिर एक जो और है जिसको आप कहते हो मेरा बेटा है। कहता वो मेरे वाली दुकान पे बैठता है, हक हलाल की खाता है, सुबह मैं सुमरन पे बैठता हूं, मेरे से पहले उठ के मुझे भी उठाता है और खुद भी सुमरन पे बैठता है। 10वां, 10वां, 15वां हिस्सा हम लोग निकालते हैं, वो दीन दुखियों की मदद में खुद जाके लगा के आता है। जितने गुरुजी ने बताए वचन है 100% उन पे अमल करता है। तो हे सत ब्रह्मचारी जी, मेरी निगाह में तो मेरा यही बेटा मेरा बेटा है, जो रूहानियत में मेरा साथ देता है, जो मेरा नाम रोशन कर रहा है, जो मेरे साथ चल रहा है। जन्म देना पड़ता है क्योंकि भगवान का हुक्म होता है। लोग एक एक बच्चे के लिए तड़फते रहते हैं, पर भगवान का हुक्म होता है तो बच्चे तो पैदा होते हैं, लेकिन सारे बच्चे खुद के नहीं होते। बस वही बच्चा अपना होता है जो रूहानियत में साथ देता है। यही 100% सच था, सच है और सच रहेगा। कड़वा बहुत है, तो यही हकीकत है आज के दौर की। भाइयों बहनों, यही सच है आज का कि जो आपका साथ दे माँ बाप, जो आपका साथ दे बेटा बेटी, वही आपके अपने हैं। बाकी तो बस गुजरे हुए सपने हैं। पता नहीं कब वो सपना लिया और कब वो गुजर गया। इसलिए हम तो एक ही बात जानते हैं, हद से ज्यादा प्यार ना करो। वो कहते हैं हद से ज्यादा बोलना और हद से ज्यादा चुप या चूप अच्छा नहीं होता। ना हद से ज्यादा बोलना, ना हद से ज्यादा चूप, ना हद से ज्यादा मेघला और ना हद से ज्यादा धूप। कोई भी चीज हद से ज्यादा जो होती है वो खतरनाक ही होती है। बच्चे आपने पैदा किए गधों के भी होते हैं,
इतने लंपट ना हो जाओ, इतने मोहित ना हो जाओ कि जब वो आंखें दिखाएं तो आपको दर्द हो। पहले से ही सोच लो कि हां, मेरा कर्तव्य है, मैंने प्यार करना है, लेकिन अपना पेट काट के उनको प्यार मत करो। खुद के लिए भी करो, बच्चों को भी करके दो। ये मतलब नहीं है कि सब कुछ उनको सौंप दो। हम तो एक ही बात जानते हैं और जो प्रैक्टिकली हमने देखी है, अगर आपके पास सब कुछ है तो आपके पांव के हाथ लगाएंगे आपके बच्चे, और आपके पास कुछ नहीं है तो ऐसा कलयुग है, कोई आपका मुंह नहीं देखेगा, कोई आपको बात नहीं करेगा। इसलिए जमीन जायदाद अपने नाम रखो, हिस्सा देते रहो। ये नहीं कहते कि बच्चों को तंग करो, उनका जो हिस्सा बनता है, पर संतुष्ट कोई नहीं होता। चाहे करोड़ों बांट दो, उसने कहना यही होता है कि मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। लाखों बांट दो, हजारों बांट दो, कभी नहीं कहेगा कि मेरे को बहुत कुछ मिला, बल्कि रोते रोते लोगों को यही कहेगा, मुझे तो कुछ नहीं दिया, मुझे तो कुछ नहीं दिया। ऐसा हमने अजमाया है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, और उस भक्त ने फिर आगे दिखाया था, ख्याल में आया हमें, जब वो ब्रह्मचारी ने कहा कि ऐसा मेरे को तो कुछ लगता नहीं, तो उसने दिखाया कि ये मेरे दुश्मन पैदा हुए हैं, और उसको दिखाया कि पिछले जन्म में इन्होंने मेरे साथ, मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन शायद मेरा कोई लेना देना रह गया होगा, ये मेरे से ऋण उतारने आए हैं। तो कई बार कोख में पड़ के लोग बदला भी ले लेते हैं, ऐसा भी होता है। पर 100 पंजाबी में कहावत कहते, 100 हथ रस्सा ते सिरे ते गंढ। माँ बाप वही अच्छे हैं जो अच्छाई में साथ दें, और बच्चा वही अच्छा है जो सच्चाई में साथ रहे। वरना भाई जन्म देना पड़ता है, जन्म लोग देते हैं, ईश्वर की वो मर्जी होती है, पर सारे अच्छे हों, सारे लायक हों, ऐसा होता नहीं। हम तो गुरु हैं, हमने देखा है 6 करोड़ लोगों को, उनकी जिंदगी बचाते देखा राम को, अल्लाह वाहिगुरु गॉड को। उनके कर्मों में चीजें नहीं होती, वो उनको मिलती देखा। उनके मौत जैसे कर्मों को कंकर में बदलते देखा। लेकिन सब कुछ हो हवा के, वो वहीं पहुंच जाते हैं कि हमें तो कुछ किया ही नहीं, हमें तो राम ने कुछ दिया ही नहीं। तो ऐसे शिष्य, ऐसी औलाद होने से ना होनी भला, लेकिन वो ईश्वर की मर्जी होती है। जैसे आपको पहले बताया, औलाद हो तो जाती है, लेकिन कोई किसी रूप में पैदा होता है, कोई किसी रूप में। सतगुरु वचन तो कर देते हैं, लेकिन आगे पात्र अगर ना संभाले तो वचन वापस हो जाते हैं। एक बच्चे को मिलने को दिल करता है, आपको सच्ची बात बताते, 6 करोड़ लोग हैं आप, हमारे बेटे बेटियां, उसको मिलने को बड़ा दिल करता है जो राम नाम की बात पूछता है, जो राम का सवाल पूछता है, जो भक्ति इबादत की बात पूछता है, जो हंस के बात करता है। उसको कहीं ना कहीं चलते फिरते बात करने को दिल करता है, पर उसका तो कैसे बात करें जिसको लाख बार ये पता चल चुका है कि अगर बीमार हो तो बीमारी का प्रसाद लो, सुमन करके दवाई लो, अपने हॉस्पिटल से ले लो, बाहर से फायदा नहीं, आधा घंटा सुमन करके दवाई लो, मालिक रहमत करेगा। पर वो आगे फिर पूछता मैं बीमार हूं, क्या करूं। जिसने हजारों बार हमने ये वचन सुने हो, उसके बाद भी वो पूछे तो क्या उससे बात करने को दिल करे? फिर भी करता है। फिर भी फकीर हैं हम, फिर भी उसको कह देते हैं बेटा, यही बात दोहरा देते हैं, पर असर नहीं होता। असर तो उसको होता है जिसने एक बार सुन लिया और पल्ले बांध लिया कि इस बात का ये जवाब मुझे मिल चुका है, सारी जिंदगी मैं इसी को मानूंगा। और सतगुरु यूं यूं उसके काम संवारता है, यूं चुटकी में। सो इस भरम में मत रह जाना कि आप पता नहीं क्या बन गए। पेपरवाजी ने एक भजन शायद ऐसे लोगों के लिए लिखा है, क्या बन गया भाई, क्या हो गया, माया के नशे में मदहोश हो गया। तो वो सच्चाई है, वास्तविकता है।
कि क्या बन गया भाई, क्या समझता तू अपने आप को। अरे राम चाहे एक निगाह मारे तो राख को कोहिनूर में बदल दे। वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड, वो खुदा। और तू चंद नोट लगा के ये सोचता है कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया। भक्ति सच्ची कौन सी होती है? सतगुरु कहे गुरु सिख बिना चूंच रा के मान ले, उससे बड़ी भक्ति कोई हो नहीं सकती। और उसी बात को सतगुरु को बार बार कहना पड़े तो आप खुद ही सोच लीजिए आपकी भक्ति कितनी है। हम तो एक ही बात जानते थे, परम पिताजी ने जब बुलाया, बेपरवाही चलते चलते भी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कोई बात कह जाते थे, शाम को उनको रिजल्ट मिलता था, कहना नहीं पड़ता था। कोई बात कह जाते थे, हम उनको कहा करते थे बेपरवाही आपने ये बात कही थी पर वो इतनी पूरी हो गई, इतनी रह गई। और आजकल के बच्चे, उनको तो ये भी याद नहीं रहता कि सतगुरु ने हमें कोई आदेश भी दिया था, हमें कोई बात भी कही थी कि कुछ करने वाला है, हम फिर से उनको याद करवाएं। हैरानी है ना, हम लाखों काम करते रहते, दिन रात लगे रहते, हमें फिर भी याद आया था अच्छा ये काम उन्होंने क्यों नहीं किया। और उनके पास सिर्फ एक ही काम दिया होता है, वो भी याद नहीं। कितनी हैरानी की बात होती है। तो गुरु मुर्शिद कामिल तो खुशियां तो वही लूटता है भाई। ना तो हम किसी को लगा के कहते हैं, ना हमारी किसी से कोई दुश्मनी होती है, हम तो सच बताते हैं। अगर मान लो तो ब्लड कैंसर भी ठीक हो जाए, ना मानो तो जुकाम भी ठीक ना हो भाई, सीधी सी बात। यहां कोई ये गारंटी नहीं है कि हर बंदे का चौथे स्टेज का कैंसर ठीक हो जाएगा। और ये गारंटी भी है जो मान लेगा चौथा स्टेज तो गया, 10वां स्टेज भी होगा तो भी ठीक हो जाएगा, ये भी गारंटी है। क्योंकि ये साईं शाह सतनाम शाह मस्तान का दर है, बात मानने की है। बेपरवाजी एक बात कहा करते थे, कुल्ले लैन होशियारां दे। सतगुरु से जो होशियारियां करते हैं ना, चोरी, ठगी, बेईमानी, ये कर रहे हैं आज के लोग, पढ़ के जो कड़े हुए हैं, हमें पता है सबका, आज भी नहीं हट रहे उनकी। वो जो कह रहे हैं ना कि दो लोग सिर जोड़ते हैं, जोड़ी कह लो, तिर जोड़ी कह लो, जो 3 जोड़ते हैं उनको क्या कहें, या 4 जोड़ते हैं, 5 जोड़ते हैं, वो आज भी नहीं हटते। हट जाए तो अच्छा है, ना हटे तो भाई फिर कर्म करो खोटे, पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी तेरी बात रे। बेपरवाही के ये भजन, भजन नहीं शब्द, और शब्द ही नहीं वचन उस परम पिता परमात्मा के। तो कर्म कभी गलत ना करो, फन्ने खा मत बनो, उसके सामने फन्ने खाइयां निकल जाया करती हैं। पूरी बात हमें ख्याल में नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा ख्याल में आता, बहुत बचपन में हमने पढ़ा था कुछ। तो एक सज्जन थे, वो अपने आप को ये समझने लग गए कि मैं तो भाई सतगुरु के बराबर का हो गया। उनका रिश्तेदार था वो, और वह कहीं से कुछ सामान लेने गया, हथियार लेने गया, कुछ भी मान लीजिए, अशरफियां भर के ले गया। और उसने सोच लिया अंदर कि सतगुरु, मैं तो कमी तो मेरे में है ही नहीं, मैं तो भजन बानी भी लिखता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, मैं तो आपके बराबर जैसा ही हो गया हूं, तो देखते हैं। उसने एक दोहा लिखा था कि सतगुरु कोई भी खेल खेले, पूरा मुरीद जो होता है वो पढ़ लेता है, पहचान लेता है। तो गुरुजी कहते ठीक है भाई, ये क्या लिखा है? कहते जी सच लिखा मैंने। कहते ठीक है, संतों ने कहा जाओ। तो वो बिजनेस करने गए, या हथियार या जो भी उस समय की मांग थी, अशरफियों की 2 खच्चर भर के ले गए। सौदा हो गया। अब वो अशरफियां देनी थी, सामान लेना था। तो उसने देखा कि चलो अशरफियां उतरवा लेता हूं। उसने जैसे अशरफियां नीचे उतारी तो टूटे हुए मटके की वो टीकरियां थी, अशरफियां खत्म हो गई। सोने की अशरफियां नहीं, वो फूटे हुए मटके उसने अपने हाथों से भरी थी। आके देखी भी थी टेंट में कि हाँ भाई सोना है, अशरफियां हैं। लेकिन जब उतार के अगले सौदे के पैसे देने थे 2 घंटे बाद, तो जब उल्टाया तो उसमें फूटे हुए मटके के वो पीस थे। तंबू फाड़ के भाग गया। हाँ, गुरु जी के चरणों में गिरा। संत कहते क्यों भाई, क्या हाल है?
कहता जी अगर गुरु खेल रचावे, शिष्य की क्या औकात जो उसे समझ पावे। तो उसी के मुंह से कहलवा दिया। तो सतगुरु तो इतने डाढ़े होते हैं भाई, वो राम तो, वो अल्लाह मालिक तो, पर कईयों को ये हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि यार मेरा कौन सा पता चला है, मैं जो कर रहा हूं उसका तो पता ही नहीं है। वो इस भ्रम में पाप करते जाते हैं, पाप करते जाते हैं, और जब उनकी बॉडी पे आता है, जब उन्हें भोगना पड़ता है, तब चिल्लाते हैं यार ये क्यों हो गया मेरा। आसपास वाले लोग भी देखते हैं यार ये तो भगत था। अब अंदर का तो मालिक को पता ना कि क्या ये अशरफियां उठा रहा था या ठीकरियां बना रहा था, तो वो तो सतगुरु जानता है ना। तो इसलिए क्यों आप सतगुरु को अजमाते हो, क्यों अल्लाह वाहिगुरु राम से परीक्षा लेते हो। उसको परीक्षा दे नहीं पाओगे, लेनी तो बहुत दूर की बात। इसलिए बुरे कर्म छोड़ दो, बुरी हरकतें छोड़ दो। वो इंतजार करता है, कुछ नहीं कहता, माफ करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। अब सुधरा, अब सुधरा, अब सुधरा, अब सुधरा, नहीं सुधरा तो फिर उसे सुधारना तो आता है, वो सब जानता है। पर अच्छा हो आप अपने आप सुधर जाओ, आप बुरे कर्म छोड़ दो, मालिक की भक्ति में लिव लगाओ, उसको बुद्धू ना समझो, वो सब जानता है। पर वो दया का सागर होता है अल्लाह वाहिगुरु राम, कि बंदा कभी तो सुधरे, बंदा कभी तो सुधरे। नहीं सुधरे तो भाई फिर वो कर्मों का बोझ उठाता है और दुखी होता रहता है। तो हमारा बताने का ना तो आपको डराने का कोई मकसद है, ना आपको गलत रास्ते पे चलाने का कोई मकसद है। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि सतगुरु के जो मुरीद हैं वो अंदर बाहर से हमेशा माला माल होते रहें, खुशियों से लबरेज होते रहें। ऐसे कर्म ना करें जिसकी वजह से उन्हें दुख भोगने पड़े, और ऐसे कर्म करें जिनकी वजह से उनके दुख पहाड़ से राई बन जाएं और वो खुशियों से माला माल हो जाएं।